हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी पुस्तक है हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत, इसमें जो है हम विषय अंग्रेजी का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अर्थात आपको एक ही वीडियो में अंग्रेजी विषय अर्थात इंग्लिश का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में अंग्रेजी विषय की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुक्रमणिका दी गई है इस प्रकार से, सरल क्रमांक, पाठ का नाम दिया गया और पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं। तो इसमें जो है कुल 12 पार्ट दिए गए हैं। लेसन 12 तक यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों के आपको आंसर बताए जाएंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिखते जाना है। तो सबसे पहले जो है लेसन 1 है द ट्री। इस लेसन के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर इन 1 वर्ड्स, एक शब्द में उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेसन अबाउट, यह पाठ जो है किसके बारे में है, तो आप आंसर लिखेंगे अर्थात उत्तर लिखेंगे 50 ईयर ओल्ड बनियान ट्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हु प्ले नियर द ट्री। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा विलेज चिल्ड्रन। यहाँ पर जो पेड़ के नज़दीक कौन खेलता था, तो विलेज चिल्ड्रन, गांव के जो बच्चे थे वह खेलते थे। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द अपोजिट साइड ऑफ स्मॉल। स्मॉल का आपको अपोजिट वर्ड बताना है। स्मॉल का अर्थ होता है छोटा और बिग होता है बड़ा, तो यहाँ पर आप उत्तर में आप लिखेंगे बिग। तो इस प्रकार से आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिखते जाना है। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम 4, 6 इन 1 सेंटेंस। प्रश्न क्रमांक 4 से 6 के उत्तर एक वाक्य में दें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से पूछा गया है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डीप एंड टॉल। तो इस प्रकार से आपको शब्द लिखना है। डीप का कंपैरेटिव शब्द होगा डीपर और सुपरलेटिव होगा डीपेस्ट, तो आप इनको लिख लें। इसके बाद जो है टॉल शब्द का होगा टॉलर, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होगी टॉलेस्ट। तो इस प्रकार से आपको अपनी पुस्तक में लिखना है और आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द प्लूरल ऑफ चाइल्ड एंड ब्रांच। तो चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, ब्रांच का होता है ब्रांचेस। ईएस आपको लगा देना है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 to 6 सेंटेंस। निम्न प्रश्न का उत्तर 5 से 6 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से पूछा गया है रीअरेंज द लेटर्स टू फ्रॉम मीनिंगफुल वर्ड्स। वर्णों को व्यवस्थित कर सही शब्द बनाइए। इस प्रकार से आपको वर्णों को व्यवस्थित करके इस प्रकार के सही शब्द बनाना है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। यदि आप इस प्रकार से शब्द लिखेंगे तो यह शब्द हो जाएगा बनियान। इसके बाद यहाँ पर विलेज हो जाएगा, इस प्रकार से आपको लिखना है। यदि आप डबल ई और डी लिखते हैं तो सीड हो जाएगा। यहाँ पर ORLD लिखेंगे तो वर्ल्ड हो जाएगा। इसके बाद पी के बाद आप LANT लिखेंगे तो प्लांट होगा। इसके बाद एस के बाद WING लिखेंगे तो स्विंग होगा। इसके बाद जो है एस के बाद आप HADE लिखेंगे तो सैड हो जाएगा। इसके बाद जो है ए के बाद आप AFTERNOON तो क्या हो जाएगा आफ्टरनून। इसके बाद जो है ए के बाद आप NIMAL लिखेंगे तो एनिमल होगा। इसके बाद आपको ARE लिखना है तो केयर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको वीडियो को रोककर इन सभी को आपको अच्छे से अपनी पुस्तक में लिख लेना है। और सभी विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार जो है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद जो है असेसमेंट नंबर 1 दिया गया है। आंसर इन 1 वर्ड्स, एक शब्द में उत्तर लिखें।
तो पहले क्वेश्चन का आंसर ग्रू होगा, GREW। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। इसके बाद है आंसर इन वन सेंटेंस, एक वाक्य में उत्तर दें। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द नेम्स ऑफ 4 बर्ड्स हु लिव्स इन द ट्रीज। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इस प्रकार से आपको 4 शब्द लिखना है और ऐसे पक्षियों के नाम लिखना है जो यहाँ पर पेड़ों पर रहते हैं। इस प्रकार से आप कोई भी 4 पक्षियों के नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है आंसर इन 5 to 6 सेंटेंस, 5 से 6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, राइट एनी 5 सेंटेंस ऑन बनियान ट्री। तो इस प्रकार से आपको कोई भी 5 वाक्य लिखना है। तो इस प्रकार से आपको इन वाक्यों को अच्छे से लिख लेना है। पहला वाक्य होगा, दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य होगा, चौथा वाक्य, 5वां वाक्य। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर 5 वाक्यों को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है लेसन 2 द स्विंग। इस पार्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 3 इन 1 वर्ड्स। प्रश्न क्रमांक 1 से 3 के उत्तर एक शब्द में दें। रीड द स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन। नीचे लिखी हुई कविता की पंक्तियां पढ़कर एक शब्द में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार से कविता दी गई हैं, इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हाट इज़ द स्टैंजा अबाउट। तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे कि द स्टैंजा अबाउट टू स्विंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द अपोजिट साइड ऑफ डाउन। तो क्या हो जाएगा, अप होगा। आंसर आपको अप लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, ब्लू होगा। इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 4 to 6 इन 1 सेंटेंस। प्रश्न क्रमांक 4 से 6 के उत्तर एक वाक्य में दें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इस प्रकार से, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको शब्द लिखना है, बाल और आल, डाउन और ब्राउन लिखना है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिख लेना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज अप इन द एयर। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न 5 के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो आगे दिया गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 6 सेंटेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, रीअरेंज द लाइन्स ऑफ द स्टैंजा एंड राइट इन द स्पेस गिवन वैल्यू। इस प्रकार से आपको इनको रीअरेंज करना है इन लाइनों को। तो इस प्रकार से आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं, अर्थात व्यवस्थित करके आपको इन लाइनों को लिखना है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है असेसमेंट नंबर 2 दिया गया है, आंसर इन 1 वर्ड्स। एक शब्द में उत्तर दें। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, इसका जो आंसर होगा इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आंसर इन 1 सेंटेंस, एक वाक्य में उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इस प्रकार से होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, राइट नेम्स ऑफ एनी 6 थिंग यू सी व्हेन यू गो अप इन आ स्विंग। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर रिवर होगा, गार्डन होगा, ट्री होगा, एनिमल होगा, पीपल होगा, विलेज होगा। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिख लेना है। इसके बाद जो है लेसन 3 द किंग एंड द स्पाइडर। इस लेसन के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 3 सेंटेंस 1 वर्ड। प्रश्न क्रमांक 1 से 3 के उत्तर एक शब्द में दें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर इस प्रकार से होगा, बरीड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से पूछा गया, इसका आंसर यहाँ पर जो होगा रेन ड्रॉप होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से पूछा गया, इसका आंसर स्पाइडर होगा। तो इस प्रकार से इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 4 to 6 इन 1 सेंटेंस। प्रश्न क्रमांक 4 से 6 के उत्तर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से पूछा गया, आंसर इस प्रकार से होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, इस प्रकार से उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से पूछा गया, इसका जो आंसर होगा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है आगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं,
आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 6 सेंटेंस। निम्न प्रश्न का उत्तर 5 से 6 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से पूछा गया, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द स्टोरी। इन वाक्यों को आपको सही क्रम में व्यवस्थित करके लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको छठवें वाक्य को पहले स्थान पर लिखना है, तीसरे वाक्य को आपको इस प्रकार से दूसरे स्थान पर लिखना है। इसके बाद आप पांचवां वाक्य लिखेंगे, चौथा वाक्य लिखेंगे, दूसरा वाक्य और पहला वाक्य। इस प्रकार से आपको रीअरेंज अर्थात व्यवस्थित करके लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इनको आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है असेसमेंट नंबर 3 दिया गया है, इसके आंसर देखने वाले हैं। आंसर इन 1 वर्ड्स, एक शब्द में उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इस प्रकार से होगा, काइंड होगा, तो आपको लिख लेना है। इसके बाद आंसर इन 1 सेंटेंस, एक वाक्य में उत्तर दें। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट एनी 3 क्वालिटीज ऑफ द किंग, तो ब्रेव, वाइज और काइंड। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, कंप्लीट द वर्ड पजल यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए, इस पजल को आपको कंप्लीट करना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर टी आ जाएगा, ई आ जाएगा, यहाँ पर एम हो जाएगा, तो 3 शब्द होगा। इसके बाद आर आ जाएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा, वाई आ जाएगा। यहाँ पर आप यू लिखेंगे, एन लिखेंगे, डी लिखेंगे, एल लिखेंगे, ई लिखेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा। इसके बाद यहाँ पर आप यू लिखेंगे, एन लिखेंगे, एच लिखेंगे, आर लिखेंगे, ओ लिखेंगे, डब्ल्यू लिखेंगे, डी। इस प्रकार से आपको इस पजल को आपको अच्छे से भर लेना है। इसके बाद जो है लेसन 4 माई चाइल्डहुड, इस लेसन के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 3 इन 1 वर्ड्स। प्रश्न क्रमांक 1 से 3 के उत्तर एक शब्द में दें। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से पूछा गया, इस प्रकार से उत्तर होगा, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, इस प्रकार से उत्तर होगा, तो आपको अच्छे से इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को लिख लेना है। इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 4 to 6 इन 1 सेंटेंस। प्रश्न क्रमांक 4 से 6 के उत्तर एक वाक्य में दें। तो चौथा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, इस प्रकार से उत्तर होगा, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है इस प्रकार से, और यहाँ पर आंसर इस प्रकार से होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से पूछा गया है कि राइट द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन वैल्यू। इस प्रकार से आपको इनकी वर्ब लिखना है, वर्ब फॉर्म लिखना है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो इस प्रकार से रिमेंबर का क्या होगा, रिमेंबर्ड होगा, रिमेंबर्ड होगा। इसके बाद परचेज का क्या होगा, परचेस्ड होगा, परचेस्ड होगा। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 6 सेंटेंस। निम्न प्रश्न का उत्तर 5 से 6 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द स्टोरी। इस प्रकार से आपको इन सेंटेंस को आपको क्या करना है, अरेंज करना है, सही क्रम में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप अरेंज करके लिख सकते हैं। आप वीडियो को रोककर इन वाक्यों को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है असेसमेंट नंबर 4 दिया गया है, आंसर इन 1 वर्ड्स, एक शब्द में उत्तर दें। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया, इस प्रकार से आंसर होगा 7 ईयर ओल्ड। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है आंसर इन 1 सेंटेंस, एक वाक्य में उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से पूछा गया है, तो आप आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, माई फादर बॉट आ बुक। इसके बाद जो है आंसर इन 5 to 6 सेंटेंस, 5 से 6 वाक्यों में उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस प्रकार से पूछा गया है, इस प्रकार से प्रश्न 3 का उत्तर होगा, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है लेसन 9 है, द कॉबलर एंड द फेरीज। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 3 इन 1 वर्ड्स। प्रश्न क्रमांक 1 से 3 के उत्तर एक शब्द में दें। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया, इस प्रकार से उत्तर होगा, आपको उत्तर इस प्रकार से लिखना है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इस प्रकार से पूछा गया राइट द अपोजिट साइड ऑफ नाइट। नाइट का अपोजिट वर्ड बताना है तो क्या होता है, डे होता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से पूछा गया, इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। तो आपको पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। आंसर दी क्वेश्चन फ्रॉम 4 to 6 इन 1 सेंटेंस। प्रश्न क्रमांक 4 से 6 के उत्तर एक वाक्य में दें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इसका जो आंसर होगा इस प्रकार से होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है फ्रॉम टू स्मॉलर वर्ड फ्रॉम द वर्ड कारपेट। तो इस प्रकार से कार आ जाएगा और पेट इस प्रकार से शब्द हो जाएगा, इनको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, इस प्रकार से पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 6 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है नीचे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 6 सेंटेंस। प्रश्न के उत्तर 5 से 6 वाक्यों में दे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से पूछा गया है, इस प्रकार से नीचे आंसर होगा। इस प्रकार से इन वाक्यों को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी वाक्यों को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 68 पर जो है असेसमेंट 5 दिया गया है, इसके हम आंसर देखने वाले हैं। आंसर इन 1 वर्ड्स, एक शब्द में उत्तर दें। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से उत्तर होगा। तो आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है आंसर इन 1 सेंटेंस, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इस प्रकार से होगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 69 पर लेसन 10 आ काइंड बॉय, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 3 इन 1 वर्ड्स। प्रश्न क्रमांक 1 से 3 के उत्तर एक शब्द में दें। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 4 to 6 इन 1 सेंटेंस। प्रश्न क्रमांक 4 से 6 का उत्तर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 इस प्रकार से पूछा गया है, इस प्रकार से आंसर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से पूछा गया है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन मिल सके। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से पूछा गया, इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से पूछा गया है, इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। तो इन 5 वाक्यों को आपको अच्छे से लिख लेना। 4 वाक्य दिए गए हैं, पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, तीसरा, चौथा। यहाँ पर आपको 5 लिखना है लेकिन हमने 4 बताए हैं। तो इन वाक्यों को आप अच्छे से लिख लीजिए। पहला वाक्य होगा, दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य और चौथा वाक्य। तो इनको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है असेसमेंट नंबर 6 दिया गया, आंसर इन 1 वर्ड्स, एक शब्द में उत्तर दें। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार से उत्तर होगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है ब्रेकफास्ट। बी पहले से दिया गया, आर लिखेंगे आप, ई लिखेंगे, AKFAST। तो क्या हो जाएगा, ब्रेकफास्ट होगा पहले क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से पूछा गया है, इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से पूछा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इन शब्दों को लिखना है। यहाँ पर आप लिखेंगे वेल, यहाँ पर आप थैंक लिखेंगे, यहाँ पर आप ब्यूटीफुल लिखेंगे, यहाँ पर आप लाइक लिखेंगे, यहाँ पर आप एग्ज़ाम्स लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप स्टडिंग लिखेंगे, यहाँ पर फाइन लिखेंगे, यहाँ पर अंकल लिखेंगे, यहाँ पर आप जो है चीनू लिखेंगे। इस प्रकार से आपको अच्छे से लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 72 पर लेसन 12 बीरबल एंड द वॉशरमैन, इस पार्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 3 इन 1 वर्ड्स।
प्रश्न क्रमांक 1 से 3 के उत्तर एक शब्द में दें। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर और तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो इनको आप अच्छे से अपनी पुस्तक में लिख लीजिए। इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 4 to 6 इन 1 सेंटेंस। प्रश्न क्रमांक 4 से 6 के उत्तर जो है एक वाक्य में दें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से पूछा गया, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से पूछा गया, इस प्रकार से उत्तर होगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, इस प्रकार से उत्तर होगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से यहाँ पर चित्र दिया गया है कि लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। इस चित्र को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर मदर होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर होगा ऑन द डॉग। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया, इसका उत्तर आप लिखेंगे सेलिंग ट्वाइस। इसके बाद चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया, यहाँ पर आप लिखेंगे 5 मार्क्स इन द ईयर। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद 5वें क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा कि द चिल्ड्रन स्टैंडिंग वियर द मैन। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो पाँचों क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है असेसमेंट नंबर 7 दिया गया, आंसर इन 1 वर्ड्स। एक शब्द में उत्तर दें। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ पर आपको इनके क्या बनाना है, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इस प्रकार से आप करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे। फैमिली होगा, चेयर होगा, वजस्टिक होगा, कॉइन्स होगा। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है आंसर इन 5 to 6 सेंटेंस, 5 से 6 वाक्यों में उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से पूछा गया है और इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसी तरह आपको जो है और अन्य सभी विषयों की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन, जैसे आपकी संस्कृत, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।